राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। रासलीला का रहस्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा व्यक्त किया गया। आओ हम लोग सभी श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतो राधा वल्लभ नमस्तुते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वयुत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवके परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम संत दिव्य रस प्राप्त श्री परम पूजनीय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में ये रास लीला के 5 अध्याय श्रीमद् भागवत के 5 प्राण माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की परम अंतरंग लीला निज स्वरूप भूता गोपियों और ऐलादिनी शक्ति श्री राधा जी के साथ होने वाली भगवान की दिव्याति दिव्य क्रीड़ा है, इन अध्यायों में कही गई है। रास शब्द का मूल रस है और रस स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। रसौ वै सः, जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर अनंत अनंत रस का समास्वादन करे। एक ही रस, एक रस ही रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वादक लीला धाम और विभिन्न आलंबन एवं उद्दीपन के रूप में क्रीड़ा करे, उसका नाम रास है। भगवान की ये दिव्य लीला भगवान के दिव्य धाम में दिव्य रूप में निरंतर हुआ करती है। ये भगवान की विशेष कृपा से प्रेमी साधकों के हितार्थ कभी कभी अपने दिव्य धाम के साथ ही भूमंडल पर अवतीर्ण हो जाती है, जिसको देख सुन एवं गाकर एवं स्मरण चिंतन करके अधिकारी पुरुष रस स्वरूप भगवान की इस परम रसमयी लीला का आनंद ले सके और स्वयं भी भगवान की लीला में सम्मिलित होकर अपने को कृत्य कर सके। इस रास पंचाध्यायी में वंशी ध्वनि, गोपियों के अभिषाद, श्री कृष्ण के साथ उनकी बातचीत, रमण, श्री राधा जी के साथ अंतर्ध्यान, पुनः प्राकट्य और गोपियों के द्वारा दिए हुए वसनासन पर विराजना, गोपियों के कूट प्रश्न का उत्तर, रास नृत्य क्रीड़ा, जलकेली और वन विहार का वर्णन है, जो मानवीय भाषा में होने पर भी वस्तुतः परम दिव्य है। समय के साथ ही मानव मस्तिष्क भी पलटता रहता है, कभी अंतर्दृष्टि की प्रधानता हो जाती है और कभी बहिर्दृष्टि की। आज का युग ऐसा ही है जिसमें भगवान की दिव्य लीलाओं की तो बात ही क्या, स्वयं भगवान के अस्तित्व पर ही अविश्वास प्रकट किया जा रहा है।
तो ऐसी स्थिति में इस दिव्य लीला का रहस्य न समझकर लोग तरह तरह की आशंका प्रकट करें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये लीला अंतर्दृष्टि से और मुख्यतः भगवत कृपा से ही समझ में आती है। जिन भाग्यवान और भगवत कृपा प्राप्त महात्माओं ने इसका अनुभव किया है वे धन्य हैं और उनकी चरण धूल के प्रताप से ही त्रिलोकी धन्य है। और उन्हीं की युक्तियों का आश्रय लेकर यह रासलीला के संबंध में यत्किंचित लिखने की दृष्टता की जाती है। यह बात पहले ही समझ लेनी चाहिए कि भगवान का शरीर जीव शरीर की भांति जड़ नहीं होता। जड़ की सत्ता केवल जीव की दृष्टि में होती है, भगवान की दृष्टि में नहीं। ये देह है और ये देही है, इस प्रकार का भेदभाव केवल प्रकृति के राज्य में होता है। अप्राकृत लोक में जहाँ की प्रकृति भी चिन्मय है, जहाँ सब कुछ चेतन है, वहाँ अचित की प्रतीति तो केवल चिद विलास और भगवान की लीला की सिद्धि के लिए होता है। इसलिए स्थूलता में या यूँ कहिए कि जड़ राज्य में रहने वाला मस्तिष्क जब भगवान की अप्राकृत लीलाओं के संबंध में विचार करने लगता है तब वो अपनी पूर्व वासनाओं के अनुसार जड़ राज्य की धारणाओं, कल्पनाओं और क्रियाओं का ही आरोप उस दिव्य राज्य के विषयों में भी करता है। इसलिए दिव्य लीला के रहस्य को समझने में असमर्थ हो जाता है। ये रास वस्तुतः परम उज्ज्वल रस का एक दिव्य प्रकाश है। जड़ जगत की बात तो दूर रही, ज्ञान स्वरूप या विज्ञान रूप में जगत में भी यह प्रकट नहीं होता। अधिक या साक्षात चिन्मय तत्व में भी इस परम दिव्य उज्ज्वल रस का लेसाभास भी नहीं होता। इस परम रस की स्फूर्ति तो परम भावमयी श्री कृष्ण प्रेम स्वरूपा गोपी जनों के मधुर हृदय में ही होती है। इस रास लीला के यथार्थ स्वरूप और परम माधुर्य का आस्वाद उन्हीं को मिलता है। दूसरे लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान के समान ही गोपियां भी परम रसमय और परम सच्चिदानंदमयी ही हैं। साधना की दृष्टि भी उन्होंने केवल जड़ शरीर का ही त्याग कर दिया है, बल्कि सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होने वाले स्वर्ग कैवल्य से अनुभव होने वाले मोक्ष और तो क्या जड़ता की दृष्टि का भी त्याग कर दिया। उनकी दृष्टि में अब केवल सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। उनके हृदय में श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला प्रेमामृत है। उनकी इस अलौकिक स्थिति में स्थूल शरीर, उसकी स्मृति और उसके संबंध से होने वाले अंग संग की कल्पना किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती। ऐसी कल्पना तो लेसाभार, ऐसी कल्पना तो केवल देहात्म बुद्धि से जकड़े हुए जीवों की ही होती है। जिन्होंने गोपियों को पहचाना है उन्होंने गोपियों की चरण धूल का स्पर्श प्राप्त करके अपनी कृतकृत्यता चाही है। ब्रह्मा, शंकर, उद्धव, अर्जुन गोपियों की उपासना करके भगवान के चरणों में बैसे प्रेम का वरदान प्राप्त किया है। यह प्राप्त करने की अभिलाषा की है। उन गोपियों के दिव्य भाव को साधारण स्त्री पुरुष के भाव जैसा मानना गोपियों के प्रति, भगवान के प्रति और वास्तव में सत्य के प्रति महान अन्याय एवं अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए भगवान के दिव्य लीलाओं पर विचार करते समय उनकी अपराकृत दिव्यता का स्मरण भी रखना परम आवश्यक है। भगवान का चिदानंद घन शरीर है, दिव्य है, वो अजन्मा और अविनाशी है, हानोपादान रहित है, वो नित्य सनातन शुद्ध भगवत स्वरूप है। इसी प्रकार गोपियां दिव्य जगत की भगवान के स्वरूपभूता अंतरंग शक्तियां हैं। इन दोनों का संबंध भी दिव्य ही है। यह उच्चतम भाव राज्य की लीला स्थूल शरीर और स्थूल मन से परे है। आवरण भंग के अनंतर अथवा चीरहरण करके अब भगवान स्वीकृत देते हैं, तब इसमें प्रवेश होता है। प्राकृत देह का निर्माण होता है स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीन देहों के संयोग से। जब तक कारण शरीर रहता है तब तक इस प्राकृत देह से जीव को छुटकारा नहीं मिलता।
कारण शरीर कहते हैं पूर्वकृत कर्मों के उन संस्कारों को जो देह निर्माण में कारण बनते हैं। इस कारण शरीर के आधार पर जीव को बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में भी पड़ना पड़ता है और ये चक्र जीव की मुक्ति न होने तक अथवा कारण का सर्वथा अभाव न होने तक चलता ही रहता है। इसी कर्म बंधन के कारण पांच भौतिक स्थूल शरीर मिलता है जो रक्त मांस अस्थि आदि से भरा और चमड़े से ढका होता है। प्रकृति के राज्य में जितने शरीर होते हैं वस्तुतः योनि और बिंदु के संयोग से ही तो बनते हैं। फिर चाहे कोई कामजन निकृष्ट मैथुन से प्राप्त हो या ऊर्ध्व रेता महापुरुष के संकल्प से, बिंदु के अधोगामी होने पर कर्तव्य रूप श्रेष्ठ मैथुन से हो अथवा बिना ही मैथुन के नाभ हृदय कंठ कर्ण नेत्र सिर मस्तक आदि के स्पर्श से हो, बिना ही स्पर्श केवल दृष्टि मात्र से हो अथवा बिना देखे केवल संकल्प से ही उत्पन्न हो, या मैथुनी अमैथुनी अथवा कभी कभी स्त्री या पुरुष के बिना भी उत्पन्न होने वाले सभी शरीर हैं योनि और बिंदु के संयोग जनित। ये सभी प्राकृत शरीर हैं। इसी प्रकार योगियों के द्वारा निर्मित निर्माण काय यद्यप अपेक्षाकृत शुद्ध है परंतु वे भी हैं तो प्राकृत ही। पितर या देवों के दिव्य कहलाने वाले शरीर भी प्राकृत ही है। अप्राकृत शरीर इन सबसे विलक्षण है जो महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होते और भगवत देह को तो साक्षात भगवत स्वरूप ही है। देव शरीर प्रायः रक्त मांस मेद अस्थि वाले होते नहीं, अप्राकृत शरीर भी नहीं होते। फिर भगवान श्री कृष्ण का भगवत स्वरूप शरीर तो रक्त मांस अस्थिमय होता ही कैसे? वो तो सर्वथा चिदानंदमय है। उसमें देह देही गुण गुणी रूप रूपी और नाम नामी लीला और लीला पुरुषोत्तम का भेद नहीं होता। श्री कृष्ण का एक एक अंग पूर्ण श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का मुखमंडल जैसे पूर्ण श्री कृष्ण है वैसे श्री कृष्ण का पद नख भी पूर्ण श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की सभी इंद्रियों से सभी काम हो सकते हैं। उनके कान देख सकते हैं, उनकी आंखें सुन सकती हैं, उनकी नाक स्पर्श कर सकती है, उनकी रचना सुन सकती है, उनकी त्वचा स्वाद ले सकती है, वे हाथ से देख सकते हैं, आंखों से चल सकते हैं। श्री कृष्ण का सब कुछ श्री कृष्ण होने के कारण वो सर्वथा पूर्णतम है। इसी से उनके रूप माधुरी नित्य वर्धनशील नित्य नवीन सौंदर्यमयी है। उसमें ऐसा चमत्कार है कि वो स्वयं अपने को ही आकर्षित कर लेती। फिर उनके सौंदर्य माधुर्य से गौ हिरण और वृक्ष बेल पुलकित हो जाए तो इसमें तो कहना ही क्या। भगवान के ऐसे स्वरूप भूत शरीर से गंदा मैथुन कर संभव ही नहीं है। मनुष्य जो कुछ खाता है उससे क्रम से रक्त मांस मेद मज्जा और अस्थि बनकर अंत में शुक्र बनता है। इसी शुक्र के आधार पर शरीर रहता है और मैथुन क्रिया में इसी शुक्र का क्षरण होता है। भगवान का शरीर न तो कर्मजन्य होता है न मैथुनी सृष्टि का होता है न दैवी ही है। वो तो इन सब से परे सर्वथा विशुद्ध भगवत स्वरूप है। उसमें रक्त मांस अस्थि आदि नहीं है, अतएव उसमें शुक्र भी नहीं है। इसलिए उसमें प्राकृत पांच भौतिक शरीरों वाले स्त्री पुरुषों के रमण या मैथुन की कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए भगवान को उपनिषद में अखंड ब्रह्मचारी बतलाया गया और इसी से भागवत में उनके लिए अवरुद्ध सौरथ नाम का शब्द आया। फिर कोई शंका करे कि उनके 16,108 रानियों के इतने पुत्र कैसे हुए, तो इसका सीधा उत्तर ये है कि ये सारी भागवती सृष्टि थी, भगवान के संकल्प से हुई थी। भगवान के शरीर में जो रक्त मांस आदि दिखलाई पड़ते हैं वो तो भगवान की योग माया का चमत्कार है। इस विवेचन से भी यही सिद्ध होता है कि गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का जो रमण हुआ वो सर्वथा दिव्य भगवत राज्य की लीला मात्र है, क्योंकि काम क्रीड़ा तो नहीं है। इन गोपियों की साधना पूर्ण हो चुकी है। भगवान ने अगली रात्रियों में उनके साथ
विहार करने का प्रेम संकल्प कर लिया है। इसी के साथ उन गोपियों को भी जो नित्य सिद्धा है, जो लोक दृष्टि में विवाहिता भी है, और इन्हीं रात्रियों में दिव्य लीला में सम्मिलित करना है। वे अगली रात्रियां कौन सी हैं, ये बात भगवान की दृष्टि के सामने है। उन्होंने शारदीय रात्रियों को देखा। भगवान ने कहा इनका अर्थ सामान्य नहीं है। जैसे सृष्टि में प्रारंभ में सा इच्छत युको हम भविष्याम, भगवान के इस इच्छा से जगत की उत्पत्ति हो जाती है, वैसे ही रास के प्रारंभ में भगवान के प्रेम वीक्षण से शरत काल की दिव्य रात्रियों की नई सृष्टि हुई। मल्लिका, पुष्प, चंद्रिका आदि समस्त उद्दीपन सामग्री भगवान के द्वारा वीक्षित है तथा लौकिक नहीं है। अलौकिक अप्राकृत गोपियों ने अपना मन श्री कृष्ण के मन में मिला दिया था। उनके पास स्वयं मन न था। अब प्रेम दान करने वाले श्री कृष्ण ने विहार के लिए नवीन मन की सृष्टि की, दिव्य मन की सृष्टि की। योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण का कि यही योग माया है जो रासलीला के लिए दिव्य स्थल, दिव्य सामग्री, दिव्य मन का निर्माण किया करती है। इतना होने पर भगवान की बांसुरी बजती है। भगवान की बांसुरी कोई जड़ बांसुरी नहीं है। जड़ को चेतन और चेतन को जड़, चल को अचल, अचल को चल, विक्षिप्त को समादेश और समादेश को विक्षिप्त बना सकती है। भगवान का प्रेम दान प्राप्त करके गोपियां निसंकल्प निश्चिंत होकर घर के काम में लगी हुई थीं। गोपियां गुरुजनों की सेवा, शुश्रूषा, धर्म के काम में लगी हुई थीं। कोई गोदोहन कर रहा था, कोई साज श्रृंगार कर रहा था, कोई पूजा पाठ कर रही थी, और कोई सब लगी हुई थी कुछ न कुछ करने में, अपने अपने काम में। परंतु वास्तव में उनमें से एक भी पदार्थ नहीं चाहती थी। यह उनकी विशेषता थी कि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि वंशित सुनते ही कर्म की पूर्णता पर उनका ध्यान ही नहीं गया। काम पूरा करके चले ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। वे चल पड़े उस साधक सन्यासी के समान जिसका हृदय वैराग्य की प्रदीप्त ज्वाला से परिपूर्ण है। किसी ने किसी से पूछा तक नहीं, सलाह भी नहीं ली। अस्त व्यस्त व्यक्ति गति से जो जैसी थी वैसे ही श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। वैराग्य की पूर्णता और प्रेम की पूर्णता एक ही बात है, दो नहीं। गोपियां ब्रज और श्री कृष्ण के बीच में मूर्तमान वैराग्य है, यहाँ मूर्तमान प्रेम। क्या इसका निर्णय कोई कर सकता है? साधना के दो भेद होते हैं भाई। एक होता मर्यादा पूर्ण वैद्य साधना, दूसरी होती है मर्यादा रहित अवैध प्रेम साधना। दोनों के ही अपने अपने स्वतंत्र नियम हैं। वैध साधनों में जैसे नियमों का बंधन, सनातन पद्धति, कर्तव्यों का और विविध कर्मों का त्याग साधना से भ्रष्ट करने वाला और महान हानिकर है। वैसे ही अवैध प्रेम साधना में इनका पालन कलंक रूप होता है। ये बात नहीं है कि इन सब आत्मोन्नत के साधनों का वो अवैध प्रेम साधना का साधक जानबूझकर छोड़ देता है। बात ये है कि वो स्तर ही ऐसा है जहाँ इनकी आवश्यकता नहीं है। ये वहां अपने आप वैसे ही छूट जाते हैं जैसे नदी के पार पहुंच जाने पर स्वाभाविक ही नौका की सवारी छूट जाती है। जमीन पर न तो नौका पर बैठकर चलने का प्रश्न उठता है और न ऐसा चाहने या करने वाला बुद्धिमानी माना जाता। ये सब साधन वहीं तक रहते हैं जहाँ तक सारी वृत्तियाँ सहज स्वेच्छा से सदा सर्वदा एकमात्र भगवान की ओर दौड़ने न लग जाती। इसलिए भगवान ने गीता में एक जगह लिखा है, कहा है कि हे अर्जुन, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि।
यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रिता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा उत्सीय देयुरिमे लोकः न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मा प्रियः शक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ते भारतः कुर्याद विद्वांस तथा चिकीर्षुर लोक संग्रहम। अर्जुन, यद्यपि तीनों लोकों में मुझे कुछ भी करना नहीं है और न मुझे किसी वस्तु को प्राप्त करना ही है, परंतु जो मुझे न प्राप्त हो तो भी मैं कर्म ही करता। यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो हे अर्जुन, मेरी देखा देखी लोग कर्मों को छोड़ बैठेंगे और मेरे कर्म न करने से ये सारे लोग भ्रष्ट हो जाए। तो मैं इन्हें वर्ण संकर बनाने वाला बनूं, सारी प्रजा का नाश करने वाला बनूं। इसलिए मेरे इस आदर्श के अनुसार अनासक्त ज्ञानी पुरुष को भी लोक संग्रह के लिए वैसे ही कर्म करना चाहिए जैसे कर्म में आसक्त ज्ञानी लोग करते हैं। यहाँ भगवान आदर्श लोक संग्रही महापुरुष के रूप में बोलते हैं, लोक नायक बनकर सर्वसाधारण की शिक्षा देते हैं। इसलिए स्वयं अपना उदाहरण देकर लोगों को कर्म में प्रवृत्त करना चाहते हैं। और यही भगवान उस गीता में जहाँ अंतरंगता की बात आती है वह स्पष्ट कर देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वया सर्व पापे भयो मोचयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का त्याग करके तू केवल मेरी एक शरण में आ जाए। मैं सत्य कहता हूँ, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। ये बात सबके लिए नहीं है। इसी से भगवान ने इसे सबसे बढ़कर छिपी हुई बात समझकर सर्वगुह्यतम कहकर इसके बाद के ही श्लोक में कहते हैं। भैया अर्जुन, इस सर्वगुह्यतम बात को जो इंद्रिय विजय तपस्वी ना हो, मेरा भक्त ना हो, सुनना चाहता ना हो, मुझ में दोष लगाता हो, नहीं कहना चाहिए। तो गोपी जन साधना के इसी उच्च स्तर पर थे। इसी से उन्होंने देह गेह पति पुत्र लोक परलोक कर्तव्य धर्म सबको छोड़कर इसका उल्लंघन कर एकमात्र परम धर्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को ही पाने के लिए विचार किया था। उनका यह पति पुत्रों का त्याग, यह सर्वधर्म का त्याग ही उनके स्तर के अनुरूप स्वधर्म है। तो इस सर्वधर्म त्याग स्वरूप स्वधर्म का आचरण गोपियां जैसे उच्च स्तर के साधकों में ही संभव है, क्योंकि सब धर्मों का ये त्याग वही कर सकते हैं जो इसका यथाविधि पूरा पालन कर चुके होते हैं। अचिंत्य देव दुर्लभ भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुकते हैं, वे ही जानबूझकर त्याग नहीं करते। सूर्य का प्रखर प्रकाश हो जाने पर तैल दीपक की कोई आवश्यकता नहीं होती। उससे तैल दीपक की भांति स्वतः ही ये धर्म उसे त्याग देते हैं। ये त्याग तिरस्कार मूलक नहीं वरन तृप्ति मूलक है। भगवत प्रेम की ऊंची स्थिति का यही स्वरूप है। देव ऋषि नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं कि वेदानाम संन्यस्त्य केवलम विच्छन्नानुरागम लभते। जो वेदों का वेद मूलक समस्त धर्म मर्यादाओं का भली भांति त्याग कर देता है, वो अखंड असीम भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। तो जिसको भगवान अपनी वंशी धुन सुनाकर नाम ले लेकर बुलाएं, वो भला किसी दूसरे धर्म की ओर ताक कर कब और कैसे रोक सकता है। रोकने वालों ने रोका, परंतु हिमालय से निकलकर समुद्र में गिरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की प्रखर धारा को क्या कोई रोक सका। वे न रुकी न रोकी जा सकी। उनके चित्त में कुछ प्राक्तन संस्कार आविष्ट थे। वे अपने अनधिकार के कारण सशरीर जाने में समर्थ न हो। उनका शरीर घर में पड़ा रह गया। भगवान के वियोग दुख से उनके सारे कलुष धुल गए। ध्यान में प्राप्त भगवान से प्रेमालिंगन करने से उनके शुभ का परम फल मिल गया और वे भगवान के पास सशरीर जाने वाली गोपियों के पहले ही पहुंच गए।
एक ही यह शास्त्र का प्रसिद्ध सिद्धांत है कि पाप पुण्य के कारण ही बंधन होता है, शुभ अशुभ का भोग होता है। शुभ अशुभ कर्मों के भोग से जब पुण्य और पाप दोनों नष्ट हो जाते तब कि जीव की मुक्ति होती है, उससे पहले नहीं। ये दिव्य गोपियां पाप पुण्य से रहित भगवान श्री कृष्ण के प्रेम प्रतिमा स्वरूपा थीं, तथापि लीला के लिए दिखाया गया कि अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास न जा सकने से उनके विरहानल से उनको इतना महान संताप हुआ कि उससे उनके संपूर्ण अशुभ का भोग गया, उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और प्रियतम भगवान के ध्यान से उन्हें इतना आनंद मिला कि उससे उनके सारे शुभ पुण्य फल मिट गए। इस प्रकार पाप पुण्यों को पूर्ण रूप से अभाव होने से उनकी मुक्ति हो गई। चाहे किसी भी भाव से हो, काम से, क्रोध से, लोभ से, जो भगवान के मंगलमय श्री विग्रह का चिंतन करता है उसके भाव की अपेक्षा न करके वस्तु शक्ति की ही उसका कल्याण हो जाता है। यह भगवान की श्री विग्रह की विशेषता है। भगवान के द्वारा तो एक प्रस्तर मूर्ति भी परम कल्याणकारक प्रदान कर सकती है। बिना भाव के ही कल्याण दान भगवत विग्रह का सहज दान है। भगवान कैसे है? लीला में है। जहां वे अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा शिवाद के भी स्वामी वंदनीय निखिल जीवों के प्रतिज्ञ आत्मा है, वहीं वे लीला नटवर गोपियों के सारे पर नाचने वाले भी हैं। उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं के प्रेमावहन से, उन्हीं के वंशी निमंत्रण से प्रेरित होकर गोपियां उनके पास आती हैं, परंतु उन्होंने ऐसी भाव भंगिमा प्रकट की, ऐसा स्वांग बनाया मानो उन्हें गोपियों के आने का कुछ पता ही न था। शायद गोपियों के मुख से वे उनके हृदय की बात जानना चाहते हो, प्रेम की बात सुनना चाहते हो। संभव है वे विप्रलंब के द्वारा अपने मिलन को अनुभव परिपुष्ट करना चाहते हो। बहुत करके तो ऐसा मालूम होता है कि कई लोग इसे साधारण बात न समझ लें, इसलिए साधारण लोगों के लिए उपदेश और गोपियों के लिए अधिकार भी उन्होंने सबके सामने रख दिया। उन्होंने बताया, गोपियों ब्रिज में कोई विपत्ति तो नहीं आई। घोर रात्रि में आने का कारण क्या? घर वाले ढूंढते होंगे, अभी ठहरना नहीं चाहिए, बल्कि शोभा देख ली है। आदि आदि और अंत में कहा, जाओ तुम सनातन सदाचार का पालन करो, इधर उधर मन को मत भटकने दो। तो श्री कृष्ण की ये शिक्षा गोपियों के लिए नहीं, सामान्य नारी जात के लिए। गोपियों का अधिकार विशेष था, उसको प्रकट करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे वचन कहे थे। इन्हें सुनकर गोपियों की क्या दशा हुई, इसके उत्तर में उन्होंने श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना की। वे श्री कृष्ण को मनुष्य नहीं मानती, उनके पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वरूप को भली भांति जानती हैं और ये जानकर ही प्रेम करती। इस बात का कितना सुंदर परिचय दिया गया। यह सब विषय मूल में ही पाठ करने लगे। सचमुच जिनके हृदय में भगवान के परम तत्व का वैसा अनुपम ज्ञान और भगवान के प्रति वैसा महान अनुराग है, सच्चाई के साथ जिनकी वाणी में वैसे उद्गार हैं, वे ही विशेष अधिकारवान हैं। गोपियों की प्रार्थना से ये बात स्पष्ट है कि वे श्री कृष्ण के अंतर्यामी योगी सुरेश्वर परमात्मा के रूप में पहचानती थीं। गोपियां दिव्य थीं, भगवान दिव्य थे। और जैसे दूसरे लोग गुरु, सखा या माता पिता के रूप में श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, वैसे ही पति के रूप में श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, जो कि शास्त्रों में मधुर भाव के उज्जवल परम रस के नाम से कहा भी गया है। जब प्रेम के सभी भाव पूर्ण होते हैं और साधकों को स्वामी सखादि के रूप में भगवान मिलते हैं, तब गोपियों ने क्या अपराध किया था कि उनका ये उच्चतम भाव, जिसमें शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य सबके सब अंतर्भूत हैं और जो सबके उन्नत एवं सबका अंतिम रूप है, पूर्ण न हो।
भगवान का भाव पूर्ण किया, अपने को असंख्य रूपों में प्रकट किया, गोपियों के साथ क्रीड़ा की। उनकी क्रीड़ा का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया कि रेमे रमेशो ब्रज सुंदरीर यथारभका स्वप्रतिबिंब विभ्रम। जैसे नन्हा सा शिशु दर्पण अथवा जल में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब से खेलता है, वैसे ही रमेश भगवान ब्रज सुंदरियों ने रमण किया। अतः सच्चिदानंद घन सर्वंतर्यामी प्रेम रस स्वरूप लीला रस में परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ऐलादनी शक्ति रूपा आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता अपनी ही प्रतिमूर्ति से उत्पन्न अपनी ही प्रतिबिंब स्वरूपा गोपियों से आत्म क्रीड़ा की। पूर्ण ब्रह्म सनातन रस स्वरूप रसराज रसिक शेखर रस पर ब्रह्म अखिल रसामृत विग्रह भगवान श्री कृष्ण की इस चिदानंदमयी रसमयी दिव्य क्रीड़ा का नाम ही तो रास है। इसमें न कोई जड़ शरीर था, न प्राकृत अंग संग था, और न इसके संबंध की प्राकृत और मूल स्थूल कल्पनाएं ही थी। ये था चिदानंदमय भगवान का दिव्य विहार, जो दिव्य लीला धाम में सर्वथा होते रहने पर भी कभी कभी